बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी जी, मैंने देखी जी, आपकी है? हाँ बिल्कुल आश्रम की है वो। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पर होय, पढ़े पावन ठोर में कंचन तजन कोय। गुरु नाम वो भी देते थे जी बिल्कुल। और गुरु नाम लेने के बाद एक चीज होती है कि आप किसी भगवान को नहीं मानेंगे, केवल उन्हीं को गुरु मानेंगे। तो कोई आकर के कहता है कि आश्रम है, 400 बीघा जमीन है, सरकार की जमीन है, आपको कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का, मुस्लिम लोगों का स्वागत है, बिल्कुल आते हैं और रहना चाहिए यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, धर्म के हिसाब से रहना होगा। रूह अफ़ज़ा का एक शरबत आता है जी, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है इस समय बाबा रामदेव की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कंपनी को पैसा पहुंचा रहे हो। बड़कनाथ जी में खूब मिला हूँ, मिले हो आप, बहुत अच्छे मित्र हमारे। राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए। एक कृष्ण भूमि ब्रज भूमि के अंदर एक गुरु हैं, अच्छा राधे राधे जपते हैं, नाम सुना है? प्रेमानंद जी महाराज, उनसे मिल के आया हूँ मैं। बहुत लोगों ने ये एक अर्थ का अनर्थ किया। एक लाइन है उसमें, अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव से जोड़ दिया गया उसमें। अच्छा, गद्दी आप 35 साल से संभाल रहे हैं। चुनाव के टाइम पर सब आते हैं, सब आ जाओ भाई, चाय पी लो भाई, दूध पी लो भाई, भोजन कर लो। बिल्कुल खूब, मतलब 400 बीघा पे कब्जा करके बैठ गए हैं या ऐसा कुछ नहीं होता? ये कोई प्रैक्टिकल सामने तो कोई बात है नहीं, कोई बीच में कोई किसी के हो तो कोई परवाह नहीं करते। मैं कैमरा रखता था, मेरे को जो है उसमें कोई कैमरा रखते थे? हाँ कैमरा रखते थे, बचपन से मेरे शौक था फोटो बनाने का, मेरे नजदीक में था। तो नहीं वो फिर भी वो नजदीक आया, नहीं भाई मेरे नजदीक में था तो दूर बैठ जाए। एक घटना मेरे साथ ऐसी जो है वो ही जरूर है, बताइए। जो वो ये घटना हुई कि मैं एकांत में सोया हुआ था, लगभग 25 वर्ष पुरानी बात है। भूत होते हैं? भूत होते हैं? भूत देखे नहीं हमने। भगवान होते हैं? बिल्कुल होते हैं, 100%। कितना सहयोग मिल जाता है? उसके बारे में नहीं बता सकता, वो देखते हैं। हाँ देखते हैं, वो बच्चे देखते हैं। और कभी ऐसी स्थिति आई है कि मतलब खाने के लिए आश्रम में पैसे नहीं रहे? दोस्तों आज के वीडियो से हम अपने पॉडकास्ट की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारे पहले ही पॉडकास्ट के अंदर हैं श्री कृष्ण स्वरूप महाराज जी। तो मिलिए इनसे। इन्होंने एक लंबे समय तक अपने जीवन को सन्यास के लिए समर्पित किया है। बड़ी गौशाला है, काफ़ी ज़्यादा गायें हैं, वो चला रहे हैं। तो इनसे मिलवाएंगे आपको आज के वीडियो के अंदर, बहुत सारी बातें करेंगे। अगर ये वीडियो आपको स्टार्टिंग में भी अच्छा लगे और अंत तक अच्छा लगे तो प्लीज़ इसके नीचे लाइक का बटन दबाना और शेयर करना। सबसे पहले तो हमारा गुरु महाराज जी का चरणाम भाई बहुत बहुत नमन है, बहुत बहुत नमन है, बहुत बहुत नारायण नारायण है। महाराज जी पहला सवाल कि सन्यास लिए आपको कितना समय हुआ? हमें सन्यास जो है 1991 में 14 जनवरी 1991 में गुरु महाराज जी ने हमें जो है हमारे नाम चेंज कर दिए थे और हमें जो है इस साइड में वो कर दिया था। मतलब 14 साल 94 के बाद में लगभग 2025 चल रहा है, तो लगभग हम मान सकते हैं। नहीं 1991 14 जनवरी 1991 14 जनवरी 1991। हाँ तो हमें 9 गुरु भाइयों को एक साथ दीक्षा दी थी। 9 गुरु भाइयों को एक साथ दीक्षा दी आपके गुरु जी ने? हाँ। एक बार गुरु जी का नाम बता देंगे आप? हमारे गुरु महाराज जी श्री जगन स्वरूप जी महाराज जी। हाँ। तो उनके काफी सारे आश्रम हैं और उनके बहुत आश्रम हैं, उनके बहुत शिष्य हैं जी। हाँ 9 को हमने हमारे को एक साथ दीक्षा दी थी, एक साथ हमारे नाम चेंज करे। आप 9 शिष्य थे? 9 शिष्य जी, ठीक है। आप शादीशुदा हैं? नहीं। ठीक है। हाँ। तो मतलब शादी नहीं की। हाँ, और आपकी उम्र लगभग क्या रही होगी अभी? अभी उम्र मेरी 55 वर्ष है लगभग। और जिस समय आपने संन्यास लिया उस समय? उस टाइम पर मेरी उम्र थी जो है 21 वर्ष। उस समय 21 वर्ष की आयु थी। तो ये नहीं लगा आपको कि शादी करनी चाहिए और शादी का समय है? और बिल्कुल बिल्कुल जो नहीं, हमें गुरु महाराज जी बहुत अच्छे लगे, शादी से भी, माँ बाप से भी, घर परिवार रिश्तेदार में सबसे अच्छे गुरु महाराज जी अच्छे लगे हमें, अच्छे लगे, उनके सिद्धांत अच्छे लगे, उनका व्यवहार अच्छा लगा, तो फिर हमने जो ना उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। फिर भी 21 साल की उम्र में अगर मैं होता, जैसे मेरी उम्र अभी लगभग 28 साल है जी, तो मैं आज भी अगर बात करूं तो मतलब मैं मैरिड हुआ हालांकि, लेकिन फिर भी एक 21 साल के बच्चे के मन में होता है कि अपन शादी करें, जीवन अपना जिए, घूमे फिरें, और बहुत सारी चीजें होती हैं। लगभग गुरु महाराज जी के सानिध्य में 8-10 वर्ष की उम्र से ही था जी। और उसी टाइम से जो है वो उनके चरणों में मैंने अपना 8-10 साल की उम्र से बहुत छोटी उम्र से ही उनके साथ रहते थे आप? बिल्कुल नहीं, साथ हमारे घर जाते थे गुरुजी, तो हमें अच्छे लगते थे। गुरुजी घर जाते थे, घर अच्छे लगते थे, वहां से प्रेरणा मिली? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साधु संत भी आते थे, पर उनके जीवन में जो है ना और गुरुजी के जीवन में बहुत अंतर है। कैसे? ऐसे जैसे जो है गुरु महाराज जी तो एकदम नहाए धोए साफ सुथरे रहते जो है, और कोई भी धूम्रपान वगैरह या कोई व्यसन, कोई नशा कुछ नहीं होता, बहुत अच्छी तरह से सबके भले की बात करते वो, जो ना चिट्टी पशु पक्षी मतलब सबको ही एकदम भली दृष्टि से देखते थे, तो हमें ये बहुत अच्छा लगा जी। तो
लेकिन फिर भी ठीक है। जैसा कि आपने, मैंने यहाँ आया तो मैंने देखा कितनी गायें होंगी लगभग आश्रम में? गायें तो होगी 90-95 गायें होगी, 90-95 के आसपास गायें हैं। और आश्रम लगभग मैंने सुना है कि 400 बीघा के आसपास, तो बहुत बड़ा एरिया है। हाँ, इसके सारे के 4 दीवारी है जी। तो ये 4 दीवारी बनाने में भी खर्चा आया होगा? बिल्कुल। ये सब सारी चीजें कैसे मैनेज होती है? ये तो जो है ना, ये बस वो प्रभु इच्छा से। महाराज जी का इस इलाके में बहुत नाम है जी। गुरु महाराज जी ने बहुत यश कमाया है, उसी के सहारे से हम लोगों का जो है बहुत बिना कोई परिश्रम के, बिना कोई मेहनत के सब आ जाता है, तो अच्छा लगता है। हाँ। गुरु महाराज जी के जीवन में कुछ चमत्कार रहे? बहुत चमत्कार रहे, बहुत चमत्कार बताना चाहेंगे एक आध बात? हाँ, एक आध बात तो जो है ना, सबसे बड़ा चमत्कार तो उनकी यही था कि आप अगले आदमी से बात करते थे, उनका हृदय चेंज हो जाता था। वो कोई दूसरी भावना से भी आता था ना, तो भी उनसे बात करते थे, तो बात करते करते वो जो है इतना एकदम बदल जाता था, अपने आप को उनको उनके चरणों में समर्पित कर देता था जी। मतलब नहीं, वैसे कोई ऐसा चमत्कार है जैसा, मतलब अपन कई बार सुनते हैं कहीं भी, बहुत सारे गुरु हैं और कई बार किसी का भविष्य बता देना, वो चमत्कार को कम महत्व देते थे, वो अच्छे जीवन जीने को ज्यादा महत्व देते थे। हाँ, मतलब चमत्कार को महत्व कम देते थे। बिल्कुल। चमत्कार हो भी जाता ना, तो उसको भी बस वो बुलावा दे देते थे, भाई भगवान की इच्छा से ऐसा हो गया, जो ना अपने आप पर कोई बात नहीं लेते थे। तो आप अभी इतनी एज आपकी हो गई है और लंबा समय आपका सन्यासी जीवन में जा रहा है जी। तो क्या अब कभी ये इच्छा नहीं होती कि इस तरफ आकर के हमने गलती करी? या बिल्कुल नहीं होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है जी। भाई बहुत जो ने, बहुत झंझटों से, बहुत बुराइयों से, बहुत जो ने जीवन को एक अलग मोड़ दिया। आप जो हमारे अंदर का आनंद है ना, वो वर्णन करने वो नहीं है, वर्णन से परे है वो। मतलब हम बहुत सुखी महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बड़ा प्रसन्न चित्त रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कभी भगवान की अनुभूति हुई? भगवान की, गुरु जी को हमने भगवान रूप में देखा है। गुरु जी को आपने भगवान के रूप में देखा, और बहुत बार जो है ना उनकी कृपा से जो है ना काफ़ी बार, और मैं तो जो नहीं, ये जो इतनी प्रकृति को सुंदर वातावरण देख के मैं भगवान को, उनको चमत्कार ही मानूँ, भगवान को और गुरु जी का चमत्कार है जो अपनी स्वेच्छा से ये सब काम हो रहा है। हमारे को मतलब कोई भी जिम्मेवारी नहीं है, मतलब जो है सारी व्यवस्था उनकी कृपा से, आने वाले आदमी जो है निःशुल्क, मतलब बहुत आराम से जो है वो सब बच्चे छोटे छोटे आप देख के आए हो सारा, और वो आदमी देख के आए हो, सब जो है आए गए, सब जो है सब स्वेच्छा से आते हैं, स्वेच्छा से सहयोग करते हैं। मतलब ये किसी पर दबाव नहीं, आपको ये करना पड़ेगा, भाई आपका आश्रम आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं है। हाँ, मैं अभी आया था तो लगभग 10-12 लोग काम कर रहे थे जी। और वो सारे मुफ्त में कर रहे हैं, सब मुफ्त में, दूर से आके, कोई एक पैसा नहीं लेता? नहीं, कोई एक पैसा नहीं। मुझे लगा कि उनके लिए कोई सैलरी का प्रावधान होगा, ना, ऐसा नहीं, कोई पैसा नहीं देते? नहीं, कोई पैसा नहीं, सब कुछ फ्री है? सब कुछ फ्री है। हालांकि कुछ न कुछ वो अपने घर से लगाते हैं, काम भी हाँ, काम भी करते हैं। जो न कोई गुड़ लिया आया, कोई जो न कोई खड़ लिया आया, कोई जो न अभी तोड़ा लिया आया, कोई जो न और कोई आवश्यकता की चीज लिया आया। हाँ, तो बहुत आराम से हो रहा है जी। तो गायों के लिए ये जो सारी फैसिलिटीज अपन ने कर रखी हैं, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं और ये बाहर का जो एरिया है मैं अभी देख करके आया हूँ, ये किसने बनवाया? उस समय पहले से था ना? ये सब जो है धीरे धीरे बन, जो आवश्यकता होती है वो बनता चला जाता है अपने आप, जो धीरे धीरे जो भी, मतलब ऐसा नहीं कि आपको ये करना पड़ेगा, ये हमारे गुरु जी के सिद्धांत में नहीं है किसी को भी दबा के कोई काम करवाना। और जो ये हम भी चाहते हैं कि हम भी किसी को कोई दबा के कोई ऐसा काम ना करवाएं कि भाई आप ये करो, भाई आपका आश्रम में आपको अच्छा लगे तो करो। गुरु जी ऐसा जीवन पसंद करते थे, तो आपको अच्छा लगे तो आप भी जो खूब करो। ठीक है, मतलब लोग सब कुछ जो कर रहे हैं स्वेच्छा से कर रहे हैं। आश्रम का जो भी काम चल रहा है वो सब स्वेच्छा से हो रहा है। बिल्कुल। और लोगों के सहयोग से हो रहा है। लोगों के सहयोग से। ये आश्रम माजरी गांव के अंदर है। माजरी गांव के। और हमारी बातचीत के अंदर पहले आपने हमें बताया कि एक और जो आपके गुरु भाई हैं, जो खांडवा के अंदर भी आश्रम चला। बिल्कुल। तो कुल कितने आश्रम हैं गुरुजी के इस वक्त? यूं तो देखो निश्चित संख्या तो कोई, जो भी जिस भी गांव में गए गुरुजी, जिस भगत के 5-10 बार चले गए, उसने अपने खेत में ही कुटिया बना दी गुरुजी की, और वहीं जो उनका आश्रम में उनका कमरा अलग से बना दिया, और भक्तों का रहने का अलग से बना दिया, रसोई अलग से बना दी, दीवार कर दी, ऐसे कई जगह हैं। अनंत आश्रम। हाँ बिल्कुल खूब आश्रम है, 15-20 आश्रम हो गए। लेकिन प्रॉपर जो मेन 3 आश्रम है। हाँ, मेन आश्रम हमारा गुरु आश्रम खांडवा है।
मैन गुरु आश्रम खांडवा है। हाँ, ये उसकी शाखा है। ये अभी माजरी गांव में हम लोग बैठे हैं तो ये उसकी शाखा है। और एक शाखा भूरीवास, एक भूरीवास शाखा है। और उसके अलावा जो है कई शाखाएं हैं। एक बीकानेर में भी जो है हमारे गुरु भाई रहते हैं। एक जो है चितलांग में हमारे बड़े गुरु भाई थे, उनका जो है शरीर पूरा हो गया, वो आश्रम भी वो जो है वो है। और जो है और बहुत मतलब जो है कई जगह बहुत वो है, जो भी उनको अच्छा लगा उनके नाम से जो भी जो है वो सब कर लिया, बहुत अच्छा लगा। तो ये जो गुरुजी हैं, ये इनका ओरिजिन क्या रहा, मतलब ये कहाँ से थे? ये भूरीवास, इनका भूरीवास गांव था, इनका जन्म स्थान भूरीवास है। जन्म स्थान भूरीवास है। और फिर वहीं से वहीं से जो है उनको जब वैराग्य हो गया, ये इनको सही 20 वर्ष की उम्र थी, उस दिन इनको वैराग्य हो गया था। वैराग्य होना मतलब संसार से अलग, संसार से मन हट गया, कुछ अनुभूति हुई। हाँ बिल्कुल। उनके ये उस टाइम पर कलकत्ता थे। उनके कोई गुरुजी थे? हाँ, गुरुजी फिर बाद में बने हैं। उनके दूसरे गुरुजी बाद में बने। वो कलकत्ता जो है नौकरी करने के लिए गए थे, और वहाँ रहते रहते उनको जो है जब 3 फरवरी 1932 को इनका जन्मदिन है जी, और जो है 3 फरवरी और 1952 3 फरवरी 1952 के दिन जो है उनको वैराग्य हो गया, जिस दिन 20 साल की उम्र थी। सही आपको दिनांक याद है? दिनांक याद है। कैसे याद रख लेते? वो जो उन्होंने बताया था हमें भाई, उस दिन जो है माघ कृष्ण पक्ष से जो है शुक्ल पक्ष अष्टमी थी और गुरुवार था, और 3 फरवरी 1952 था। उस दिन को रात को बोला अचानक से कमरे में बहुत तेज प्रकाश हुआ, और एकदम जो है ना उसमें से आवाज आई कि आप नौकरी करने के लिए नहीं आए हो, आपको बहुत कुछ करना है। नौकरी करते थे? नौकरी करते थे। क्या? ये जो ना धनवान लोगों के घर में ब्राह्मणों का काम होता था भोजन बनाना। जी जी। तो वो भी भोजन बनाते थे। रसोइया का काम। हाँ, रसोइया का काम था। और फिर अनुभूति हुई कि आप ही नौकरी करने के लिए बिल्कुल। उन्होंने बताया कि हमें सिनेमा देखने का बहुत चाव था। उस टाइम पर यहाँ आसपास सिनेमा नहीं होते थे, और कलकत्ता में थे। कलकत्ता में जो है वहाँ जो है कोई भी जो है नाटक देखते, सिनेमा देखते, राजा हरिश्चंद्र देख लिया, भक्त प्रहलाद देख लिया, भक्त ध्रुव देख लिया, ये जो है मीराबाई देख ली, जो कोई भी अच्छे नाटक होते थे ना, तो वो हमें देखने का बड़ा शौक था। तो बोलो एक दिन जो है प्रहलाद भगत का नाटक देखा, तो उसको जो है वो उसमें डाल दिया, शेर के पिंजरे में डाल दिया, शेर उनको आगे चाटने लग गया, वो हो गया। तो हमारे भी दिमाग में आगे कब शेर आए जो है इसकी तरह से हमारा जीवन कब हो, हमें भी ऐसे चाटे, हमें भी अच्छा लगे। तो वो जो है वो उसी दिन उनको रात को बोलो बहुत तेज प्रकाश हुआ, सुबह 4 बजे तक नींद नहीं आई, नाटक देख के आए थे। तो बोले जो है करवट बदलते रहे, सुबह 4 बजे अचानक जोर से बहुत तेज प्रकाश हुआ, और उस प्रकाश में से आवाज आई। वो तो गुरु महाराज ने बताया कि वो 3 आवाजों के बारे में बताया कि भाई न तो जाने मेरे अंदर की आवाज थी, न जाने आकाशवाणी थी, न जाने परमात्मा की आवाज थी। मेरे को ये शब्द सुनाई दिए कि भाई आप नौकरी करने के लिए नहीं आए, आपको बहुत कुछ करना है। वो शब्द बोले मेरे दिमाग से निकले ही नहीं, वो बस जो अभी जा रहे वो गूंजते रहे वो कानों में। तो और उस दिन से वो परमात्मा के बिल्कुल बिल्कुल वैराग्य हो गया, और जीवन ऐसे ही। हाँ बिल्कुल। कितनी उम्र तक वो जो है 62 वर्ष तक के लगभग उम्र रही उनकी। तो 40 वर्ष के लगभग जो है खांडवा रहे। तो 62 साल की उम्र कम नहीं लगता साधु सन्यासियों के लिए कि थोड़ा कम रहा? हाँ, कम रहा। तो उसका कोई कारण? उसके लिए विशेष कारण तो ये रहा कि वो जो कोई भगत ने विशेष वो कोई प्रार्थना करी, उसको अपना जीवन दे दिया। भक्त को जीवन उनको दे दिया। बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे कि उन्होंने समाधि ली या अंतिम संस्कार हुआ? अंतिम संस्कार हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो है दाह संस्कार होता है ना, इस तरह से उनका वो नारियल और जो है चंदन की लकड़ियों में और जो है उनमें वो कई क्विंटल तो घी लग गया था। जो हाँ बहुत अच्छा सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध बहुत इलाका के जो है भगवान भगवत प्राप्त संत थे। भगवान ने दर्शन दिए खांडवा के उनको, तो वो जो चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। हाँ ठीक है। आपने गुरु भगवान के बारे में बताया। जी और सारी बातें हुई। तो गुरु भगवान के अलावा कौन से भगवान में ज्यादा मानते हैं आप? विष्णु भगवान को मानते हैं। जी। और विष्णु भगवान के साथ देवी लक्ष्मी तो है। हाँ, देवी लक्ष्मी है जी, पर आराध्य हमारे विष्णु भगवान है। आराध्य विष्णु भगवान है। बिल्कुल। तो वैसे सभी भगवानों का सम्मान है, कोई किसी भगवान से कोई वो नहीं है, पर जो विशेष रूप से जो है भगवान विष्णु, कृष्ण भगवान जो है इनके बारे में विशेष रुचि। मैं सच बताऊं तो मुझे भगवान पर भरोसा बहुत कम मैं कर पाता हूँ। जी। मैं ज्यादा नहीं कर पाता। जी। मतलब आप सारा जीवन छोड़ करके जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें, ये सुख सुविधाएं, ऐसो आराम, गाड़ियाँ, ये सब बेकार है। बिल्कुल। ये सारी चीजें ऐसे बिल्कुल। हाँ।
वो होता भी है, कहते भी है कि एक साधु सन्यासी के पास चले जाइए तो आपके जीवन की सारी बातें आपको व्यर्थ निरर्थक नजर आएंगी। वो जितेश जी विशेष बात यह है जो परमात्मा की तरफ चल पड़ता है ना, उसको संसारिक सुख सुविधा की कोई कमी नहीं रहती है। आपके पास एक गाड़ी कर लोगे आप, साधु संतों के पास 20-20, 50-50 गाड़ी, आपकी गाड़ी है वो भी हमारी गाड़ी है, मतलब कोई वो नहीं। हाँ, हम ये नहीं मानते कि भाई कोई भी चीज की सुविधा, सब सुविधा जो परमात्मा ने हमें दे रखी है। गुरु महाराज जी ने बहुत कृपा कर रखी, मतलब कोई भी ऐसी असुविधा नहीं जिसमें जो संसार की कोई भी चीज हमारे पास नहीं हो। मैंने सुना है आपके बारे में भी काफी सुना है कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं सुबह 150 लोग रोजाना सुबह 150 लोग रोजाना आते हैं, आप उनकी समस्याओं को हल करते हैं। जी जी। तो समस्या का हल हम नहीं करने वाले हैं, हमारे जो ना कोई बात दिमाग में आती है, कोई अच्छी सलाह कोई होती है तो उनको बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा ठीक रहेगा, और बाकी जो ना कोई ऐसी वो बात नहीं है। भगवान से प्रार्थना जरूर करते हैं भाई किसी की भी कोई समस्या नहीं रहे, सब जो सुख शांति से रहें, खूब आराम से रहिए, हमारी प्रबल इच्छा है। कोई विशेष समय होता है जिसमें आप चीजें बताते हैं या देखो आश्रम की दिनचर्या इस तरह है, करीब करीब यहाँ रहने वाले 3-4 बजे तक लगभग उठ जाते हैं जी। 5 बजे फिक्स एक प्रार्थना शुरू होती है, 5 बजे। हाँ, तो 5:40 तक प्रार्थना रहती है। 5-10 मिनट कोई जो है कोई गुरु जी की बात, कोई जो है भगवान की बात या कोई भी अच्छी बात लगे तो वो जो कर लेते हैं। पर 5:50 के लगभग सब फ्री हो जाते हैं, फिर सब टोटल गौशाला चले जाते हैं, सबके सब गौशाला में। हाँ, कोई 1-2 आश्रम में कोई गौशाला में रहने वाला हो या रसोई में काम करने वाला हो या और कोई हो तो वो एक अलग बात होती है, पर बाकी करीब करीब जो है वो गौशाला चले जाते हैं, और गौशाला में जाके जो है वो सब गायों की सेवा कर लेते हैं। और 2-3 भगत ऐसे हैं जो गायों की सेवा करते हैं, वो 2:30 बजे उठते हैं, 4 बजे से पहले करीब करीब दूध निकाल लेते हैं सुबह का। मतलब लगातार परमानेंट कितने लोग हैं जो यहाँ रहते हैं? परमानेंट तो देखो इतना तो यूँ नहीं कि भाई इतने ही हैं, पर यूँ कभी 15 हो जाते हैं, कभी 20 हो जाते हैं, कभी कोई बाहर से जो है कोई आ जाता है, भाई तुम्हें 15 दिन रुकूंगा, मैं 1 महीना रुकूंगा, फिर 10 दिन रुके। अच्छा काम करने वाला, अच्छा जीवन जीने वाले कितने भी आदमी रुको, सबके लिए प्रबंध गुरु महाराज जी की देश से तरफ आश्रम सबके लिए खुला है, सबके लिए खुला है। पर सिर्फ व्यसन रहित कोई आदमी हो, अच्छा जीवन जो है वो करे। हाँ, व्यसन जो नशा वाला है ना, विशेष कर उनके प्रति हमारा बिल्कुल भी आदर को नहीं, वो चाहे घर में रहे तो भी आदर को नहीं, उरे रहे कोई आदर को नहीं। हाँ। जो जीव हिंसा करे जो ना हमें बिल्कुल अच्छे कौन लगे। हमारे तो जो है ये पक्षी हैं, जो ना ये हमारा परिवार है, और जो ना खूब हिरण हैं, खूब गायां हैं, खूब मोर हैं, खूब और तोते हैं, खूब मतलब खूब वो हैं, पर ये हमें खूब अच्छे लगते हैं। पेड़ पौधों के बारे में गुरु महाराज जी की विशेष रुचि थी। तो ये तो ठीक बात है कि प्रकृति की गोद में है, और काफी सारे मोर हैं, मैंने भी बाहर देखे हैं, और हिरण भी हैं, गायें भी हैं। गायें बताइए आपने 90 से 100 गायें हैं लगभग, और लगभग सारी जो चीजें हैं वो लोगों के सहयोग से चल रही हैं, सबके सहयोग से, सबके सहयोग से चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अपन बात करें कि भाई बहुत सारी 15 से 20 लोग निरंतर रहते हैं, लगातार रहते हैं, बिल्कुल, तो उन 15 से 20 लोगों का खाना खर्चा बहुत कुछ होता होगा जी। और कभी ऐसी स्थिति आई है कि मतलब खाने के लिए आश्रम में पैसे नहीं रहे, या इस तरह की स्थिति कभी आई? ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ जी। अकाउंट मेंटेन करते हैं? अकाउंट मेंटेन मतलब आश्रम का अकाउंट है अलग से? बिल्कुल है, अभी करवाया है जी। आश्रम का अकाउंट करवाया? हाँ, आश्रम के गुरु जी के नाम से एक वो ट्रस्ट बना दिया, गुरु जी के नाम से हाँ, श्री जगन्नाथ स्वरूप जी शांति द्वीप संस्थान के नाम से एक ट्रस्ट बना दिया जी। और मतलब साल का ईयरली लगभग अगर मैं बात करूं कि कितना सहयोग मिल जाता है, उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। वो देखते हैं, हाँ देखते हैं, वो बच्चे देखते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप हमारे पास तो जो है ना एक 8-10 वर्ष से एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है, जो भी कुछ आए वो एक टोकनी बना रखी है, उसमें उठा के रख देते हैं। हाँ। और जो ना उस सब यहाँ आश्रम में रहने वालों के लिए सबको बैठा के बता रखा है, इस टोकनी में से कोई भी पैसे कम में ले सकता है गाय के लिए। एक दूसरा, भाई किसकी वृद्ध माता जी हो, जिसकी कोई भोजन की या कोई कपड़े लत्ते की या कोई दवा की कोई दिक्कत हो, वो ले सकता है उस टोकने में से। और फिर किसी का वृद्ध पिता हो, जिसकी भी ये व्यवस्था हो, तो उसको भी कर सकते हैं। फिर खुद के लिए करे तो वो जो उसका जीवन रहते रहते कभी भी उस टोकने में वापस डाल दे, वो तो डाले ही, और भी सहयोग करे तो भी डाल सकता है, और भी सहयोग करे तो कर दे, हाँ बिल्कुल, और यूज करे तो कर ले, बिल्कुल कोई प्रतिबंध नहीं। कोई आश्रम में मेन गेट से लेकर कहीं भी कोई ताला नहीं है, किसी भी कोई जगह के न पैसे के ताला, ताले नहीं है, ताले नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, ताले नहीं लगे, हाँ साहूकार के लिए क्या ताले हैं, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ खुला है। हाँ, यहाँ कोई छुपाव की बात है ही नहीं। एक मैंने आश्रम में प्रवेश किया तो बड़ा सा गेट है जी, वो गेट कितने समय से है? गेट होगा साहब लगभग 15 वर्ष हो गए। 15 वर्ष पहले बनवाया गया। हाँ जी। भगवान होते हैं? बिल्कुल होते हैं, 100%।
कैसे अनुभूति हो सकती है? अनुभूति तो देखो अलग अलग सबकी वो कैपेसिटी है, कौन कितना विश्वास करता है, कौन कितना जो उनके में जो ना वो करता है, विश्वास करता है, वो तो एक अलग बात है ना, वो तो सबके अलग अलग हैं। हमें 100% ये महसूस है कि भगवान है भगवान है, बिल्कुल उसी के कारण से सारी सृष्टि चली हुई है सब जी। हाँ, कुछ लोग एक सवाल पूछते हैं जी, बताओ। हाँ, कि जैसे मान लो मैं एक भगवान में आस्था रखा हूँ, मान लो बजरंग बली है। जी जी बिल्कुल, मैं बजरंग बली को मानता हूँ, बिल्कुल, लेकिन बाकी सबको नहीं मानता। हाँ जी, ये भूल है। या कोई एक को मान रहा है या बाकी सबको नहीं मान रहा। वो सबको मानना चाहिए, सम्मान सब। पिताजी एक होते हैं पर अपने चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, दोनों और कोई परिवार के और कोई उनका भी सम्मान करें तो कोई अलग बात तो है। सम्मान सबका, हाँ सम्मान सबका करें। तो ये डिसाइड कैसे करें कि पिताजी हमारे लिए कौन होंगे? अच्छा, ये तो जो है ना अपना अपना विश्वास होता है। गुरु महाराज जी जो बताते हैं ना, उसमें जो है ना 100% विश्वास होना चाहिए आदमी का। जी, मतलब मेरा हनुमान जी पे भरोसा है तो मेरे लिए हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हो गए, बाकी सबका भी सम्मान है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आस्था मन में बिल्कुल होनी चाहिए, आगे बढ़ने के लिए ये सार्थक है। हाँ। लेकिन मैं हनुमान जी का सम्मान कर रहा हूँ, बाकी औरों का सम्मान नहीं कर रहा, वो मेरे से नाराज नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, भगवान होते वो नाराज किसी से नहीं होते हैं। नाराज किसी से? हाँ, वो तो अपने कर्म है, अपने कर्म है ना, वो तो कर्म का तो फल मिलेगा। हल्का कर्म करोगे तो आप चाहे भगवान पर कितना विश्वास रखो, वो जो उसका कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गीता में भी यही लिखा है, सब जगह ये हकीकत है ये। हाँ, भूत होते हैं, भूत होते हैं, भूत देखे नहीं हमने, और किसी ने आकर के कहा वो तो दोनों होते होंगे, पर मैंने इस बारे में कोई भी आपने आज तक नहीं देखे? बिल्कुल, मैंने भी नहीं देखे। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने ऐसा, गुरु महाराज ने देखे कभी? नहीं, गुरु महाराज जी ने ऐसा कभी नहीं बताया कि मैंने भूत देखा है, ऐसा कभी नहीं बताया। बताया नहीं। 400 बीघा लगभग क्षेत्र है, लगभग जंगल में है। हाँ, तो अगर कुछ होता तो शायद सबसे पहले आप तक पहुंचता। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचता। हाँ बिल्कुल। मानने वाले लोग ये कहते हैं कि अगर अच्छी शक्तियां होती हैं तो बुरी शक्तियां भी होती हैं। बिल्कुल होती होंगी, इसमें कोई शंका नहीं। हाँ, लेकिन वो हम तक नहीं आ पहुंची। बिल्कुल, हम अगर वो तो वही बात है ना, 100% होती हैं, जिसमें से 90% जिसका अच्छा है तो 10% का कोई उठाव नहीं उठता है जी। हाँ, तो इसी तरह जो ना अगर वो कम होंगे, अपने जो ना दूसरी शक्तियों में विश्वास रखते हैं, परमात्मा में विश्वास रखते हैं, तो वो कितनी % कितनी वो है ना, उसी के अनुसार रहेगी। एक घटना मेरे साथ ऐसी जो ना वो ही जरूर है, बताइए। जो वो ये घटना हुई कि मैं एकांत में सोया हुआ था, लगभग 25 वर्ष पुरानी बात है, 25 साल पहले की बात, 25 साल पुरानी बात है। तो मैं एकांत में सोया हुआ था। हाँ। तो वहाँ एक जो है ना एक कोई पानी देने वाला रहता था, तो वो जो है ना वो रात को चला जाता था, वहाँ एक तख्त गल रहा था, उसमें मैं जाके सोया था। उस समय आश्रम में रहते थे? आश्रम में यहीं पे। हाँ यहीं। तो उस टाइम पर दीवार नहीं थी, उस टाइम पर वो थे खाई वगैरह थी जी। तो जो पेड़ पौधे लगाने का शुरू से शौक था। तो मैं 25 साल पहले वहाँ जाके सोया, तो वहाँ मेरे को आवाज़ आई। कैसी? छोटे बच्चे की, जैसे रोने की आवाज़ आई। रोने की आवाज़ आई तो मैंने खड़े होकर देखा, और देख के मैंने फिर बाजू मैं बात करनी चाहिए, कौन है भाई तू, क्या बात है? तो वो बोला नहीं कुछ भी, रोता रहा जी। तो फिर दूसरे दिन फिर मैं वहीं जाके सो दिखाई दे रहा था? हाँ, छोटे बच्चे के रूप में। उस दिन दिखाई नहीं, उस दिन तो सिर्फ आवाज़ आई। हाँ, फिर दूसरे दिन मैं फिर वहीं जाके सो गया जी। और वहाँ जाके सो गया तो मेरे को फिर जो है ना आवाज़ आई, रोने की आवाज़ आई। तो मैंने उसको उससे बात करनी चाहिए, अकबर तो कौन है, कल भी ऐसी आवाज़ आ रही थी। तो वो आया और आके जो है मेरे सामने खड़ा हो गया। तो जो ना उसने मैं पूछा तो आप कौन हो? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें, उसने नाम बताया कोई, भाई मैं वो हूँ। तो तू यहाँ कैसे आया? तो यहाँ कैसे आया? बोलो मैं तो जो ना पुराने नाम लिए उसने, कानूड गांव जो ना कोई कानूड अपने नारनौल को बोलते होंगे शायद, या महेंद्रगढ़ को, पता नहीं, पुराना नाम था इसका कोई। हाँ, मतलब वहाँ का हूँ मैं। और रुणिचा जा रहा था सूरजगढ़ की तरफ, और रास्ते मेरे को यहाँ मार दिया किसी ने, कई वर्ष पहले। बच्चा था? हाँ, कई वर्ष पहले मेरे को मार दिया यहाँ। तो अब मेरी आत्मा भटक रही है। तो मेरे से बता तू क्या चाहता है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? फिर रोने लग गया। फिर रोता रहा। फिर बस उस दिन भी वो मेरे को तीसरे दिन फिर जिज्ञासा हुई कि है क्या चीज़। मैं वहीं जाके फिर सो गया। तो जो है कोई हमारे दूसरे गुरु भाई यहाँ रहते थे, वो कोई प्रसाद लेके आया था। तो मेरे को आवाज़ लगाते, सो रहे हो, जग रहे हो? मैं जग रहा हूँ, आ जाओ, लिए प्रसाद लेके आए आपके लिए, हलवा था।
तुम ले आओ, जब वो ले आके मेरे कन रख दियो फिर बस मैं वो रख के उनने भी कौन बताई ये बात और वो चले गए। फिर बस फिर तो वो आदमी आया तो बैठ, तू मेरे से दूर रहोगे, बैठ तू मेरे नजदीक मत आ। तो नहीं, वो फिर भी वो नजदीक आया, नहीं भाई मेरे नजदीक मत आ, तू दूर बैठ जा, कोई आपको क्या चाहिए वो मेरे को बता। तो वो फिर रोने लग गया, हाँ रोता रहा। फिर बस बाद में जो है ना वो भाई तेरे अगर तू तो प्राप्त कर सके तो जो है ना यो तेरे प्रसाद ले ले। मैंने प्रसाद करके उसको प्रसाद छोड़ दिया वहाँ। तो उसने वो प्रसाद लिया, क्या किया मेरे को उस बारे में पता नहीं। पर उस दिन के बाद मैं वो कई दिन लगातार वहाँ सोया, मेरे को कोई भी आवाज़ नहीं आई उसके बाद, उसे नहीं आई। एक अलवर में एक किला है मानगढ़ जी, भूतों के किले के नाम से फेमस है जी, और बहुत कहानियां प्रचलित हैं, ये था वो था, एक स्थापित किला है और ये सब है। वहाँ पे लोग जाते हैं, लड्डू जो है, जैसे एक प्रथा मैंने सुनी है, मिठाइयाँ आप वहाँ पे लेकर के जाइए, पॉलीथीन से निकल जाती हैं या मतलब उनका क्रश हो जाती है, मतलब टूट फूट जाती हैं, ये सब चीजें होती हैं। कितनी सच्चाई हो सकती है भाई? मैं तो उसके बारे में कोई भी सुना ही नहीं है और नहीं जो मैं वो कोई। लेकिन आप इस बारे में कुछ बता नहीं पाए? हाँ, एक बार में कोई चेतन बता कुछ, या मेरे साथ घटना हुई है मैं तन बता दी। और इसके अलावा एक घटना और हुई किसी में, जैसे आत्मा बोलती है ना किसी में, तो ऐसे कोई एक आदमी की जो है वो बात करी मेरे से उससे, और मेरे को जो है हाथ जोड़े, वो करेगा आप ब्राह्मण शरीर से हो, मैं आपका सम्मान करता हूँ, वो करता हूँ, और मैं उनसे कोई प्रश्न करे, हमको कोई हमारे लायक कोई बात है तो बताओ। तो उसने जो है ना कोई भी ऐसी बात नहीं, आप तो हमारे पूजनीय हो, वो हो, उसने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ के फिर बस बाद में थोड़ी देर में शांत हो गया। उसके बाद में वो जो उसका रूप दूसरा हो गया, पहले उससे बात करी तो मेरे से ये बात भी हुई। हम कितने बजे उठ जाते हैं सुबह? सुबह जो है ना 2 बजे के बाद में, कब जब भी आँख खुल जाए। 2 बजे के बाद कभी उठा? हाँ, कभी भी आँख खुल जाए। और कितने से पहले? कितने से पहले मतलब कितने बजे से पहले तक उठ जाते हैं? 4 से पहले। 4 से पहले। 2 के बाद कभी भी 4 से पहले? हाँ बिल्कुल। सोते कितने बजे? सो जल्दी जाता हूँ, 9 बजे के लगभग जो है 8:30 9 बजे के लगभग सो जाता हूँ। 9-10 बजे के आसपास? हाँ बिल्कुल। टीवी देखते हैं? नहीं, टीवी है ही नहीं आश्रम में। आप मोबाइल फोन में वीडियोस यूट्यूब देखते हैं? यो कोई आश्रम की कोई बड़ी कोई छोटी मोटी भले आश्रम की जो ना बना के छोड़ रखी है बहुत। आज के बाद हमारे वाले भी देखिएगा। अच्छा, तो वो देखो पक्का मैं नहीं कह सकता पर बिल्कुल कोई नहीं। और कोई संत महात्मा की कोई वो देख लेता हूँ, कोई ऐसी वो बात नहीं। हाँ, एक मैं यहाँ आया तो आपके उसमें जहाँ पे आप पूजा करते हैं और सुनते हैं लोगों की प्रार्थनाएं, उस जगह पे बहुत सारे संतों की फोटो लगी हुई है। या मुझे समझ नहीं आया कि एक ही संत की बहुत सारी वो हमारे गुरु महाराज जी की एक ही है, एक ही सभी सब फोटो है। मुझे भी लगा था ऐसा। हाँ बिल्कुल। तो वो सारी फोटोज किसने बनाई? और मेरी बनाई हुई है खुद की। आपने? मैं कैमरा रखता था, मेरे को जो ना उसमें कोई कैमरा रखते थे आप? हाँ, कैमरा रखते थे, बचपन से मेरे शौक था फोटो बनाने का। तो मैं गुरु महाराज जी की जो ना फोटो में बनाता हूँ, जो मन अच्छी लगी। अब मैं वहाँ ज़्यादा बैठता हूँ तो मेरी दृष्टि जहाँ भी जाए तो मेरे लिए भगवान है, मेरे को अच्छा लगता है। हाँ, कई लोग कहते हैं भाई आप भगवान की फोटो लगाओ, वो लगाओ, भाई आप वो कोई मानो, आपकी वो अलग बात है। मेरे लिए तो भगवान है और मेरे को अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने लगा ली। आपको नहीं अच्छे लगे तो आप मत देखो। हाँ बिल्कुल। लोग आते हैं, कभी इस तरह के सवाल नहीं करते कि या लोगों के मन में इस तरह के विचार कभी नहीं होते कि ये महाराज जी है और मतलब 400 बीघा पे कब्जा करके बैठ गए हैं, या ऐसा कुछ नहीं होता? ये कोई प्रैक्टिकल सामने तो कोई बात है नहीं, कोई बीच में कोई किसी के हो तो कोई परवाह नहीं करते। पीछे से कोई बात कहे तो बिल्कुल कहते रहो, सब तो अलग अलग है, सब। किसी ने नहीं कहा? बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है सामने, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। हाँ, और अब भी उन सब लोगों का है जो करना चाहते हैं ना। आज कोई दीवार तोड़े या कोई पेड़ों को उखाड़े, कुछ भी करें, अभी मेरा कुछ समय से ऐसा है, मतलब कुछ भी करें वो उनकी मर्जी की बात है। यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। जी बिल्कुल। आपके कितने लगाए हुए हैं? भाई मैं तो जो है ना हाथ से तो कोई थोड़ा घना ही लगाया हूँ, नहीं तो बाकी भाई आप पेड़ मंगवा दिए, अब जो ये खुदाई कर दो, 20-25 आदमी आ गए, आ जाओ भाई पेड़ लगाएंगे, आ जाओ भाई पानी करेंगे। हाँ बिल्कुल, सबकी छूट है, कोई भी लगाओ। हाँ बिल्कुल। जैसे मेरा जैसा कोई आदमी है, कोई, हाँ बताओ। किसी दिन ये होता है दिमाग में, किसी भी आदमी के दिमाग में आ सकता है, घर में झगड़ा हुआ, हो गया, मुझे आज के बाद घर नहीं रहना और मैं अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूँ कहीं भी, जी आकर के रह सकता है? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो ये है कि भाई घर से झगड़ा करके मत आओ, घर वालों को राजी करके आओ, फिर बस आपका आश्रम है। खुशी से भगवान का नाम लेने वालों के लिए आश्रम है। कोई कितना भी आओ, उनके हमें बर्तन मांजने पड़े, कपड़े धोने पड़े, कुछ भी काम करना पड़े ना, कोई भगवान के आश्रित जो आदमी आए तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ आकर के रहना चाहिए, रह सकता है? बिल्कुल, खाना पीना सब बिल्कुल। नशा नहीं करे, नशा नहीं, शर्त एक है। बिल्कुल, आश्रम के सिद्धांत के जो है ना वो रहेगा तो अच्छा लगेगा।
भाई जगह जगह जाके वो ये मोबाइल चलाने लग गया, कोई बीड़ी सिगरेट पीने लग गया, कोई मनचाया जब सो गया, मनचाया जो न जैसी भाषा बोलने लगे, ये हमें अच्छा नहीं लगता। आश्रम के अनुकूल कोई भी कितने भी आदमी रहो, कोई दिक्कत नहीं। आश्रम के अनुकूल रहना, बिल्कुल बिल्कुल अनुकूलता में काम भी करना होगा। हाँ, काम भी, सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं करे तो नहीं करे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। मुस्लिम लोगों का स्वागत है, बिल्कुल आते हैं यहाँ, और रहना चाहिए यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। धर्म के हिसाब से रहना होगा, जैसे मतलब बताओ, मतलब भगवान की आराधना करना या सब करना, या नमाज तो पढ़े अंदर आकर के। नमाज पढ़ने वाले तो जन्म हमें तो अभी तक ऐसी कोई स्थिति आई भी नहीं है। नहीं, और वो उनका धर्म है तो वो आपके धर्म है, कोई मुस्लिम आदमी है, आकर के अंदर रहना चाहिए। और मतलब वो कहेगा कि मैं अपने धर्म को मानता हूँ और मैं नमाज भी पढ़ूंगा, पढ़ सकता है। वो आश्रम के सिद्धांत से विरुद्ध होगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आश्रम के सिद्धांत से विरुद्ध, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। जैसे इतने पक्षियाँ हैं, वो कहेगा तो मेरे तो भोजन पक्षी मार के खाना है, तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, वे इनको दाना करके पालते हैं। तो कहने का मतलब अगर मुस्लिम है तो उसे आश्रम के नियमों से रहना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आते हैं यहाँ, नमाज नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल आते हैं। वो नमाज के बारे में तो मैं क्या बताऊं, जो ना वो रहे, कोई ऐसी परिस्थिति आए तो उस टाइम पर कोई निर्णय लिया जाए। तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा नहीं हुआ, आते जरूर हैं, आते जरूर हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राजनीतिक दल, अच्छा ठीक है, दो बड़े राजनीतिक दल माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक कांग्रेस, एक बीजेपी। जी जी। किसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, हम दोनों ही बराबर मानते हैं, दोनों को बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को कोई ये नहीं कहेंगे कि आप ये इसको वोट दो, इसको वो करो, ये हमारे सिद्धांत से विरुद्ध है। आप आओ, आप जो ना आपको अच्छा लगे, आप अच्छा व्यवहार करके कोई भी जनता में कोई वोट लो। हम किसी को, आपको भी ये नहीं कहेंगे आप उसको वोट दो। आज तक किसी को समर्थन कभी नहीं किया? नहीं, बिल्कुल। आगे भविष्य में दिमाग में भी नहीं है, आगे भी दिमाग में नहीं है। अभी तक मैंने कोई भी जो ना अभी कोई मतदान नहीं किया है जीवन में अभी तक। एक बार छोटी उम्र में, कोई 20 वर्ष 18 वर्ष की जो उम्र थी जब मैं गए तो, पर लाइन में लागे, वो बहुत लंबी लाइन थी, जो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं फिर पास वो मेरी वो पर्ची हुआ करती, वो किसी और को देके वो चला गया। हाँ, मतदान भी नहीं किया? अभी तक किया ही नहीं, कभी मतदान भी कभी नहीं किया। बिल्कुल। एक बार गए थे पर वापस आ गए। अच्छे आदमी जो भी हैं उनके सबके साथ मेरी सपोर्ट है जी। कोई उसमें दल विशेष नहीं, अच्छा आदमी कोई भी हो। नेता, राजनेता आते हैं कभी? हाँ, खूब आते हैं, कोई सबकी। हाँ, चुनाव के टाइम पर सब आते हैं, सब आ जाओ भाई, चाय पी लो भाई, दूध पी लो भाई, भोजन कर लो। बाकी बिल्कुल खूब आते हैं, खूब आते हैं, खूब आती है, वो भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आई कुछ दिनों पहले? हाँ, अभी जो है लगभग 20 दिन पहले, 20 दिन तो कोई महीना पहले का लगभग आया, 1 महीने पहले आए। अकेले आते हैं? हाँ, और कोई उनके साथ 5-10 आदमी होते हैं, वो भी। हाँ हाँ हाँ, बातचीत करते हैं, चले बिल्कुल, खूब आराम से बातचीत में कोई नहीं है। वो तो हमारे गांव के ही हैं। आपके गांव के ही? हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ हाँ, अच्छा काम करने वाला, हमें गांव बेगाम से कोई मतलब नहीं है, सबसे। एक होता है ना कि ये अच्छे काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्या लगता है कि मतलब ये वाले लोग अच्छे काम कर रहे हैं, ये वाले बुरा काम कर रहे हैं? नहीं, वो अच्छे कोई ना बुरा लगे तो उन्हें बताओ भाई ये काम आप करो, अच्छा वाला करो। हाँ, तो ये जो है सबको ही बोलते हैं, मानते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं भाई। बहुरे तो हाँ भर के जा, आगे न माने न माने उनकी मर्जी की बात है। हाँ, यहाँ बिल्कुल हाँ करते हैं, उसके बाद माने नहीं, हाँ, वो उनकी मर्जी की बात है, किसी के ऊपर दबाव नहीं का आप ऐसा करो, ये बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक है। जीवन में कितने समय तक ये ठीक इसी सन्यासी जीवन में रहने का विचार है? जब तक लास्ट जीवन सांस जब तक निकलेंगे, जब तक। हाँ, इसी में विचार है। गद्दी आप 35 साल से संभाल रहे हैं? गद्दी नहीं है हमारे, जो ना हम सेवक भाई झाड़ू काटने वाले हैं, जानो वो। हम तो आश्रम गुरु महाराज जी का मान रखा है। गुरु महाराज जी जब थे उस समय तो गद्दी थी जी जी, गद्दी थी। और एक तरह से अभी देखा जाए तो उत्तराधिकारी मतलब यहाँ आश्रम की व्यवस्था में जो ने आते हैं, हम परमानेंट रहते हैं, तो किसी को कह देते हैं कि भाई आ जा भाई, बैठ जा भाई, जो रोटी खा ले भाई, जो वो कर लेते। ये इतनी है। इस समय वो जिम्मेदारी आपके पास है? बिल्कुल बिल्कुल। और आपके बाद वो जिम्मेदारी किसके पास जाएगी, ऐसा कुछ? ये कुछ नहीं सोचा है, बिल्कुल। हाँ, जो परमात्मा को इच्छा होगी उसके पास चली जाएगी। गुरु नहीं तो जनता की संपत्ति है, जनता के पास चली जाएगी। कोई वो इसमें, हाँ बिल्कुल। हाँ, इसमें कोई भी संभालने वाला, हाँ, संभालने वाला कोई तैयार होगा तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बच्चे रहते हैं, किसी को भी योग्यता होगी तो वो संभालो, बहुत खुशी रहेगी। योग्यता होगी तो बिल्कुल संभालो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपकी तरफ से ऐसा नहीं होगा कि यही संभालेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है, अभी तक नहीं है। आगे आ जाए तो देखो, तक कल कोई आ जाए तो वो एक अलग बात है। हाँ, अभी तक ये नहीं कि भाई ये फलाना आदमी संभाले। कोई नाम नहीं है, आगे कोई नाम होगा तो सजेस्ट करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, ये है। तो कुछ शिष्य हैं जो आपसे भी शिक्षा दीक्षा लेते हैं? जैसे फिलहाल जैसे? अच्छा, हाँ, बिल्कुल 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 लेते हैं। उनको जो है भगवान का मंत्र बताते हैं, भाई इस मंत्र का जाप कर, अच्छा लगेगा। हाँ, गीता पढ़ी आपने? हाँ, गीता पढ़ी है, पूरी पढ़ी? बिल्कुल। सबसे गीता की सबसे अच्छी बात क्या लगी? समर्पण।
समर्पण, परमात्मा के चरणों में समर्पण। हाँ, समर्पण है। एक कहते हैं, एक बहुत लोगों ने ये एक अर्थ का अनर्थ किया। एक लाइन है उसमें, अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव से जोड़ दिया गया उसमें। अच्छा, अहिंसा परमो धर्म का मतलब होता है अहिंसा ही परम धर्म है, उसमें जोड़ दिया गया अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च। अच्छा, ऐसा है नहीं कहीं भी, गीता में लिखा हुआ नहीं है। और आजकल सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, इन सब चीजों पे चलता है। अच्छा, कि धर्म हिंसा तथैव च, यानी धर्म के लिए करी गई हिंसा, धर्म के लिए करी गई हिंसा मतलब ठीक होती है, अच्छी होती है, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो मतलब धर्म से भी बड़ा धर्म है। आप इस बात को मानते हैं? मैं ये मानता हूँ, कोई गलत काम करता है उसको रोकना चाहिए, रोकना चाहिए। हाँ, समाज में अभी एक आदमी शराब पी के उल्टा सीधा काम करे तो हमारा समर्थ है, उसको रोकना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और उसको ये शिक्षा भी देनी चाहिए कि बेटा तेरे लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है। हाँ। कुछ बाबा हैं पर्चा देखते हैं जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, सुना है नाम? बिल्कुल सुना है। क्या लगता है, ठीक है, गलत है, सही है, क्या विचार है उनके बारे में? उनके बारे में तो भाई जो परमात्मा उनको ऐसा कोई पावर दिया होगा जी, अब जिससे वो देश के या जनता के हित में कोई काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो मतलब आप मानते हैं कि वो सही कर रहे हैं? कौन है? हाँ, मतलब बिल्कुल, परमात्मा जिसको भी जो ड्यूटी देता है, जो करवाता है ना, उसको मैं अच्छा मानता हूँ भाई, उसके जो ये ड्यूटी है तो बहुत खुशी की बात है। उनसे भी कोई समाज में अच्छी व्यवस्था बने, कोई अच्छा जो है धर्म के प्रति के लोगों का जो रुझाव हो, कोई जो है कोई धर्म के प्रति और अच्छे भाव बने, तो अच्छा मानता हूँ उसको मैं। एक कृष्ण भूमि ब्रज भूमि के अंदर एक गुरु है, अच्छा, राधे राधे जपते हैं, नाम सुना है? प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज, उनसे मिल के आया हूँ मैं। मिले आप? बिल्कुल मिल के आया हूँ जी, बिल्कुल। कैसे इंसान है? अच्छे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री और प्रेमानंद जी दोनों में से एक चुनने को कहा जाए, किसको चुनेंगे? ये सब तो ये अंदर की बात है, जो ये इसमें क्या बताएं, जो हमारे दोनों ही पूजे हैं, दोनों अच्छे हैं, दोनों पूजे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी किसी एक को चुनने को, जैसे मुझे, मेरे जैसे आदमी को, मेरा जैसा एक मूर्ख आदमी है, उसे नहीं पता कि भगवान क्या है, भक्ति क्या है, इतना सब ज्ञान है ही नहीं, उस आदमी को अगर किसी की शरण में जाना हो, आप क्या सजेस्ट करेंगे, किसकी शरण में जाए, प्रेमानंद जी या धीरेन्द्र शास्त्री? नहीं, इसके बारे में तो मैं क्या बताऊं, जो ना जिनको जो रुचि हो भाई, अच्छे काम में जिनको जैसी रुचि हो ना, तो वो बिल्कुल उसके शरण में जाकर अच्छा जीवन में आचरण करे, अच्छा जीवन में जीवन जिए तो अच्छा। ज्यादा साध्य, ज्यादा बड़े साधक या ज्यादा सिद्ध कौन है दोनों में से? नहीं, ये भी नहीं, मैं नहीं बता सकता, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, बिल्कुल हमारे लिए दोनों ही अच्छे हैं। कभी कभार लोग कहते हैं कि जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में खूब बातें चलती हैं, जी जी जी, ये कला है, आर्ट है, बहुत जनता की समाज की बात है। देखो मेरे तो दिमाग में ये बात है, दोनों पर भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा बिना जो ना ऐसा संभव नहीं। आज एक बच्चों ने जन्म जिस बच्चे को दिया, वो बच्चा कहना नहीं मानता, कोई इतने आदमी जो उनके किसी के कहने, तो उसके भगवान की विशेष कृपा की बात है जी। हाँ, तो दोनों को साथ मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अलग अलग तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समाज में गुरु भगवान ने, परमात्मा ने उनको अलग ड्यूटी दी है, तो वो किसी के भी जीवन में परिवर्तन आए, किसी के कहने से। हाँ जी, हाँ। आप सफेद वस्त्र धारण करते हैं, जी जी, भगवा धारण क्यों नहीं करते हैं? ये हमारे गुरु जी सफेद वस्त्र धारण करते थे, हमें अच्छा लगता है। भगवा और सफेद में फर्क क्या है? सफ़ेद हमें तो भाई हमारे गुरुजी धारण करते थे, हमें सफ़ेद अच्छा लगता है। किसी ने भाई किसी को बताया होगा भाई जो नहीं भगवा धारण करो, तो उसको उसके लिए वो अच्छा है, मतलब गुरुओं के हिसाब से परंपरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपके नाम के आगे गलती से नाथ कह दिया था। हाँ जी, हाँ। आपने कहा नाथ मत कहिए, एक अलग संप्रदाय है। हाँ हाँ, जैसे कि यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, बिल्कुल जी। हाँ। तो नाथ का मतलब कौन सा संप्रदाय है, कौन लगाते हैं नाथ? नाथ वो लगाते हैं जो ना शंकर भगवान की उपासना करते हैं जी। शंकर भगवान की उपासना करके फिर जो ना वो ये अपने बड़े महात्मा मच्छिंद्र नाथ जी हैं, जो ना गोरखनाथ जी हैं, उनको शिव का अवतार मानते हैं, उस परंपरा से जो जुड़े हुए हैं तो वो नाथ लगाते हैं। राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए? इस राजनीति के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, वो तो वो देखो देश की जनता की कोई भाव हो तो वो कोई वो तो जो है अलग बात है, पर अच्छा काम करने वाला बने तो जो है बहुत अच्छा लगे। आप जो राहुल गांधी अच्छा काम करते हैं? नहीं, मैं उसके बारे में कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। राहुल गांधी का अपने उनकी जो ड्यूटी दी, परमात्मा जो ड्यूटी थी वो कर रहे होंगे। नरेंद्र मोदी ठीक है? बिल्कुल, जो मैं हमें बताया ना, मैं राजनीति के बारे में सबको अच्छा मानता हूँ, जो जिसको ड्यूटी दी वो अच्छी थी भाई, वो अच्छा लगे। दोनों में से किसी एक को चुनना हो? हाँ, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। ये तो जो नहीं, ये पर्सन ही मेरे को जो मेरे हमारे लेवल का पर्सन नहीं है। हमारे को दोनों अच्छे लगते हैं, दोनों अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, परमात्मा ने अलग अलग उनको कैपेसिटी दी है, तो मैं किसी को भी अलग से विशेष रूप से वो नहीं बता। अच्छा काम करने वाला समाज अपने आप बता देगा। हाँ, वो हमारे गुरु महाराज जी तो सूर्योदय होगा ना, जब लालटेन लेके दिखाने की जरूरत नहीं है कि भैया सूर्योदय होगा, वो अपने आप हो जाएगा। काकड़ी जब गिर जाती है ना, जब महकदार हो जाती है, नरम हो जाती है, मिठास आ जाता है, उसको नाक को पकड़ के खींच के नहीं देखते हैं कि भाई जो ये पकी है कि नहीं पकी है, पकते ही वो अपने आप अलग हो जाएगी।
जाएगी। तो ये तो है ना, समाज में कोई भी अच्छा काम करेगा उसे सबकी अच्छी बात है। फिर भी मतलब अगर बीजेपी में देखा जाए काफी सारे साधु संत, जैसे योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, जी जी, मुख्यमंत्री भी बने हैं, जैसे बालकनाथ है अपने यहाँ पे भी। बिल्कुल बिल्कुल, तो बालकनाथ जैसे मैं खूब मिला हूँ, बहुत अच्छे मित्र हमारे, अच्छे मित्र, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे व्यक्ति हैं। रामदेव जी से खूब मिला हूँ, जो वो भी हमारे खूब बिल्कुल खूब यहाँ आए हैं, खूब रामदेव जी आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ कई दिन जाता हूँ, आजकल चर्चा में हो बहुत। हाँ तो भाई बहुत चर्चा वर्चा, तो मेहनत वो अच्छा लगे, तो कोई काम अच्छा काम करने अच्छा लगे ना, वो चाहे समाज में। हाँ वो एक आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता, आपको पता है कि नहीं, उन्होंने एक शरबत बनाया है, और एक शरबत आता है रूह अफ़ज़ा का एक शरबत आता है जी, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है इस समय बाबा रामदेव की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कंपनी को पैसा पहुंचा रहे हो। अच्छा, कि भाई रूह अफ़ज़ा है वो मुस्लिम आदमी की कंपनी है, तो उसको पैसा पहुंचा रहे हो, उसको खरीदना गलत है। अच्छा, सही कह रहे हो भाई? मन नहीं बारा बिल्कुल भी जानकारी को नहीं, मेरी कोई परिचय है कि मेरा रूह अफ़ज़ा के वो है, कोई वो नहीं, शरबत है। अच्छा, तो मैं तो यूँ ही पसंद करूँ हूँ भाई, बा अच्छा आदमी है, समाज उन्होंने इतनी कैपेसिटी दे रखी है, इतनी तक ही वो है, इसलिए पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आए हैं यहाँ, खूब मित्र वर्त जो है व्यवहार है, उनसे खूब मिलते हैं, वहाँ जाते हैं। तो कोई आकर के कहता है कि आश्रम है, 400 बीघा जमीन है, सरकार की जमीन है, आपको कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का, ऐसा कोई राजनीतिक दल करता है, बिल्कुल गाँव के लोग करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे? बिल्कुल छोड़ेंगे भाई, आपका ले काम में, इस तरह से व्यवस्था आप भी बनाओ, हमें तो अच्छा लगेगा। छोड़ दोगे 1 सेकंड में ही? कहाँ जाएंगे? वो सब जगह, सब पृथ्वी अपनी है, कहीं भी चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, साधु सन्यासी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो दिमाग में नहीं है। गाय परमात्मा की आप बिल्कुल, लेकिन फिर भी अब 90-100 गायें हैं, आप चले जाएंगे तो बाकी क्या बताने वाले लोग उनका ध्यान रखें न रखें? अब शायद भगवान ऐसा भेजेगा, हमसे भी ज़्यादा अच्छा रखें, ये तो कोई बात नहीं है, तो परमात्मा की व्यवस्था है ना, हमारी व्यवस्था नहीं है ना। पर उनकी चिंता नहीं हो? बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हाँ ठीक है, चिंता यही है कि हमारा मन किसी प्रकार से भी भगवान के चरणों में, गुरु महाराज जी के चरणों में लग जाए, बस ये एक ही चिंतन है। कभी शादी का ख्याल आया दिमाग में? शादी का खाली नहीं है, शादी का ख्याल कभी नहीं आया? ना बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा से ब्रह्मचर्य का पालन? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, क्या ब्रह्मचर्य का पालन अगर कोई करता है तो क्या अनुभूति होती है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई इंसान है, जैसे छोटे बच्चे हैं, गलत चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं, वहाँ से अगर बाहर निकलते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, उसके बाद शादी भी करते हैं, जी जी, तो 2 साल अगर करते हैं तो क्या परिवर्तन उनके जीवन में आएंगे? भैया तो मैं क्या बता सकूँ, वो जीने वाले ही सोच सकते हैं। गीता के अलावा कुछ पढ़ा ग्रंथ? रामायण, वेद, रामायण पढ़े, 4 वेद हैं, वेद पढ़े? वेद नहीं पढ़े। वेद नहीं पढ़े? हाँ, वेदों के बारे में सुना है खूब, जो ने रामचरितमानस पढ़ा है, तो रामायण पढ़ी है? रामायण पढ़ी। रामचरितमानस में सबसे अच्छी बात क्या लगी? भाई हम पिता के अनुसार जो जीवन जीणो है, समाज में अच्छी व्यवस्था, पिता के अनुसार जीवन जीना। बिल्कुल, पिता आज्ञा दे दी भगवान ने तो भगवान तुरंत माने, माँ आज्ञा दे दी, माँ की आज्ञा माने, भाइयों के प्रति खूब स्नेह रखा, त्याग की भावना से जिए। कई लोग भारत के अंदर ये परंपरा है कि लोग गुरु नाम लेते हैं, जी आपने भी लिए हैं? बिल्कुल लिए, गुरु नाम लिए, बिल्कुल। और गुरु नाम लेने के अंदर जैसे आसाराम जैसे लोग हुए, जी बापू लगाते थे पहले, मैं बापू नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल, तो ऐसे लोग हुए, गुरु नाम वो भी देते थे, जी बिल्कुल। और गुरु नाम लेने के बाद एक चीज होती है कि आप किसी भगवान को नहीं मानेंगे, केवल उन्हीं को गुरु मानेंगे, ये अच्छा नहीं है। भगवान गुरु लोग करते हैं ऐसा, गुरु लोग दीक्षा ये देते हैं कि परमात्मा को मानो, हाँ, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं ना भाई, वो करते हैं तो वो उनकी मर्जी की बात है, हमारे गुरु हमारी गुरु मर्जी है नहीं। ये मैं ठीक कह रहा हूँ, ऐसा है ना भाई? मैं एक बार नहीं समझू, नहीं कोई बता उसको, मन तो गुरु महाराज जी मानने जो बताइए, ऐसा करते हैं मानना, गुरु महाराज जी बताइए परमात्मा सर्वत्र है, यो परमात्मा को नाम है, यो ले होगा तो तन फायदा मिलेगा। गुरु का नाम लेने के साथ साथ भगवान का नाम भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो गुरु वो ही होते हैं जो भगवान से जोड़ते हैं, जी गुरु वो होते हैं जो भगवान से जोड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल, गुरु वो है जो भगवान से जोड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमें जोड़ा है, हमें अच्छा लगा है जी, आपको भगवान से जोड़ा, बिल्कुल। और बिल्कुल आप भगवान, अगर आपके पास यहाँ कोई आता है तो आप गुरु के साथ साथ भगवान का संदेश, बिल्कुल 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 भाई। मुख्य चीजें हैं जो ना, माँ बाप है, गुरु लोग हैं, संत लोग हैं, कोई अच्छे लोग हैं समाज के, कोई भी वो, कोई जातिगत बात नहीं, वो फलाना आदमी वो है, कोई भी किसी भी जाति में अच्छे आदमी, उनका सम्मान करो, और उनके जो उनको कोई शिक्षा जीवन में कोई है तो वो अपने जीवन में डालो। हाँ, छोटी चीज भी कहीं से मिल जाए ना, छोटे आदमी से भी कोई अच्छी चीज मिल जाए तो उसको ले लेना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी का एक वो दोनों दुआ था, हाँ, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पर होय, पढ़े पावन ठोर में कंचन तजन कोई। कुल्डी में पड़े उड़ा नहीं, सोना नहीं भी जो उठा लेना चाहिए। हाँ, सोना कहीं भी, सोना कहाँ, कुल्डी में भी पड़ा है तो उससे भी वहाँ से भी उठा लो, अच्छी चीज किसी से भी मिले ले लो तो उसे ले लो। बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, जी मैंने देखी, जी आपकी है? हाँ बिल्कुल, आश्रम की है वो, आश्रम की। हाँ, कब ली थी?
भाई ये तो मेरे को ध्यान नहीं, 4-5 वर्ष हो गए। 4-5 वर्ष हो गए। उससे पहले भी गाड़ी थी? गाड़ी में पेट्रोल भी डलता है? बिल्कुल। पर वो सब वो बताए ना, वो हमारी टोकनी सब कुछ देती है, वो सब यहीं से होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हर कोई भी भगत भरवाना चाहो, तेल पेट्रोल भरवाना चाहो, कोई और कोई सेवा करना चाहो, तो किसी की बंदी नहीं है, किसी के लिए पर ये नहीं है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये मेरे दिमाग में, मेरे सिद्धांत में ये बात नहीं है किसी से भी दबा के कोई काम करवाया जाए। इच्छा शक्ति। हाँ, 1-2 बार कोई ऐसी कोई चर्चा अच्छा काम हो रहा है उसमें भाई तेरे सहयोग हो तो कर ले जी, और फिर वो नहीं करे तो मेरे को बुरा नहीं लगता है, ठीक है। पहले शुरू में ऐसी बात होती थी भाई आपको करना चाहिए, 2 बार भी कह देते, 4 बार भी कह देते थे। आप कोई विशेष किसी पर मन होता तो 1 बार कह देते, दूसरी बार याद दिला देते हैं, तीसरी बार याद दिला, उसके बाद उसकी मर्जी, उसके बाद। हाँ बिल्कुल, ये नहीं कि भाई आपको करना पड़ेगा, आगे उस दिन आपने ये क्यों नहीं किया, ये भी दिमाग में नहीं है। बिल्कुल। हाँ, भाई उसकी क्या सामर्थ्य, क्या परिस्थिति, वो तो वो सोचता है ना। वो तो कई बार ये देखा जाता है कि कथा करने वाले लोग हैं जी, और उनके पास महंगे पर्स मिलते हैं जी, महंगी गाड़ियों से भी चलते हैं, जैसे मैंने अभी गाड़ी आपके लिए भी बात करी। इस चीज़ों को कैसे देखते हैं कि महंगी गाड़ियाँ इंसानों को यूज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या लग्जरियस लाइफ है वो जीनी चाहिए? वो मन में लालसा नहीं रखनी चाहिए, फिर पास जो भी सुविधा परमात्मा भेजता है उसको काम में लेनी चाहिए, क्या दिक्कत होगी? मतलब जो सुविधाएं उनको काम में ले सकते हैं, बिल्कुल लेनी चाहिए, उनसे अलग होकर के। मतलब भक्ति का मार्ग ये नहीं कहता है कि आप सब चीजें छोड़ दो, बिल्कुल। भक्ति का मार्ग ये कहता है नहीं कि आप किसी भी चीज के लिए भी जो है मन में सोच के कैसे रहो ऐसे रहो, बस मन है वो परमात्मा का चरणा में रखो, फिर शरीर की जो भी परिस्थिति है तो उसके अनुसार जिया जाएगा। शाम को जैसे मेरी इच्छा हो कि मैं मैकडोनल्ड्स में जाकर के बर्गर खाऊं या पिज़्ज़ा खाऊं, मतलब एक आप नहीं समझेंगे, एक मतलब एक ऐसा कुछ होता है कि जहाँ महंगे पिज़्ज़ा और बर्गर मिलते हैं, अच्छा, वो मैं खा रहा हूँ, और मेरे दिमाग में है कि हाँ मैं भगवान का के प्रति आस्तिक हूँ और सब है, ये चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? ये तो जो वो काम शरीर से अलग उल्टे कर रहे हो तो फिर बात में उनको असर तो रहेगा। आप ही मान लो का आप जो है मन में भगवान राखने और दारू ले आके मन में पिलाओगा तो कहीं मानना नहीं। बताओ, फास्ट फूड नहीं खाते? फास्ट फूड क्या होता है? गोलगप्पे, पिज्जा, बर्गर नहीं खाते? ना, कभी नहीं। सात्विक भोजन करते हैं? बिल्कुल। प्याज लहसुन नहीं खाते? नहीं खाते। इसके पीछे का क्या इतिहास है? प्याज लहसुन कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं व्रत में इन सब चीजों में प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। वो तो देखो ये अलग अलग कोई बात होगी, मैं एक बार हमको विशेष स्थान को बता, उसको हमारा गुरुजी पसंद को नहीं करता था, हम नहीं पसंद, गुरुजी नहीं करते थे, आप पसंद नहीं करते? बिल्कुल। आपने कारण जानने का प्रयास नहीं किया? ऐसा नहीं, सोचा ही नहीं, कभी नहीं सोचा, कभी सोचा ही नहीं। गुरुजी की आज्ञा मान के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। प्रयास करता हूँ कि उनके श्रीमुख से जो भी बात निकल गई मेरे जीवन में वो ढले, प्रयास करता हूँ। हिंदू और हिंदुत्व में फर्क नहीं समझा पाएंगे? मैं पहले समझ कौन पाऊँ खुद ही, मैंने हिंदू और हिंदुत्व में कैसे से मेरे पर ये बताओ। हिंदू मतलब जैसे कोई मुस्लिम है कोई हिंदू है, एक विचारधारा है या क्या है? हिंदुत्व है, लोग कहते हैं कि कट्टर हिंदू, अच्छा, कट्टर हिंदू होना है। जैसे एक मस्जिद थी बाबरी मस्जिद जी, उसको गिरा करके राम मंदिर बना दिया वहाँ जी, अयोध्या में राम मंदिर बना, बिल्कुल। वहाँ पहले बाबरी मस्जिद होती थी जी, होती थी, उसको उस टाइम पर मेरी जो है ना जवान उम्र थी, जो है 90 के लगभग की, तो मैंने उसमें भाग लिया है। आपने गिराया उसको? गिराया नहीं, पर मैंने भाग लिया है, मैं सहयोग किया, मेरे से जितना सहयोग उसका। राजगढ़ पढ़ रहा था मैं, तो मैं जो ना मेरा साथी और साथ उन्होंने प्रेरित करे भाई आप भी जाओ। बाबरी मस्जिद को गिराने में आपने प्रेरित किया? बिल्कुल बिल्कुल किया है। मतलब जो गड़बड़ काम करे है जो ने, अभी मान लो पूरे जीव काटा जाऊँ एक उरे, और फिर पास एक और ना भगवान की पूजा करें, वो तो उरा के लिए विरोध है, वो वहाँ के लिए नहीं है। मस्जिद बाबरी मस्जिद थी, लोगों का पूज्य स्थल तो था ही वो जी, तो पूज्य स्थल तो वो है ना जब जो खुद ने भी प्रसन्नता हो, रानिया जाने ने प्रसन्नता हो, हर जीव ने प्रसन्नता हो, उन लोगों को तो प्रसन्नता थी। वो प्रसन्नता, तो भाई अलग अलग सिद्धांत, वो सिद्धांत मुझे पसंद नहीं है, वो चाहे हिंदू करो चाहे मुसलमान करो। तो मतलब आपने उसको गिराने में, बाबरी मस्जिद को गिरा करके राम मंदिर स्थापित करने में पूरा सहयोग किया? बिल्कुल। और आगे जरूरत पड़ी तो उस टाइम पर मेरे जो ना जवान उम्र थी, उस टाइम पर भाव दूसरे थे, उस टाइम पर तो यही थे, किसी प्रकार से भी जो ना अच्छाई का विजय हो। आज अगर ऐसा कुछ हो तो सपोर्ट आज तो जो है मेरे विचार बदल गए। आज तो मैं ये मानता हूँ भगवान सब कुछ चेंज कर सकता है, भगवान के चरणों में विशेष रूप से प्रार्थना करें। आज कोई कहे कि आपके सामने 10 बच्चे बैठे हैं, बाबरी मस्जिद को गिराना है, सहयोग करिए, करेंगे? सहयोग नहीं, मैं प्रेरित कर सकता हूँ। उस टाइम पर मैं जो ना तन मन धन से तीनों से व्यवस्था करने में पूरा सहयोग किया है, पर वो उस टाइम पर मेरे विचार दूसरे थे। आज मेरे विचार ये हैं, जो सर्वे सर्वा परमात्मा है, हमारे गुरु महाराज जी हैं, उनके चरणों में मैं प्रार्थना करूँ, सब सुखी हूँ, मतलब वो भी सुखी हूँ। प्रेरित नहीं करेंगे बाबरी मस्जिद? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय कर दिया, उस टाइम पर कराया, पूरा जितना हो उसका मेरे से खूब किया। आप नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल। मतलब गलती का मैं किसी भी प्रकार से जो है किसी भी झंझट में नहीं पड़ना चाहता हूँ। या तो इस समय गलती का एहसास हो गया कि उस समय अपन गलत थे,
नहीं, ये तो टाइम की तो परिस्थिति नहीं थी, परिस्थिति अलग थी, पर गलती का एहसास हुआ, सत्य का ज्ञान हुआ कि उस समय अपन गलत थे, आवेश में थे, जो हुआ गलत हुआ। अब तो जो ना कोई अन्य जीवन उरे मारे उन बच्चा ने पेट दिया या कोई वो कर दी तो जो ना उनके प्रति मेरे तो वो जो ना यह है कि अपन नहीं पेटना चाहिए, तो उन्हें समझाना चाहिए था, वो करना चाहिए। हमारा काम ये नहीं किसी को भी मारा पिटी करें या कोई वो करें, हमारा काम ये है कि भाई भगवान से हम प्रार्थना करें आगे इसको सद्बुद्धि सदविचार मिले। ये मतलब इस समय आप अब वो सब चीजें नहीं बिल्कुल 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 हाँ ठीक है। नहीं तो हम लड़े भी हैं किसी काम के लिए, कोई गाली गलौज भी हुए हैं, कोई काम में जो और भी जो भी करना, भाई जो संसार में सब जीते हैं उसी के अनुसार हम भी जिए। पर जो आज ये दिमाग में विचार है लास्ट में जो है मेरा एक भाई मैं इसी विचारों में जो है भगवान के चरणों में चला जाऊं, न किसी से मेरा विरोध हो, न किसी से वैर भावना हो, न कोई भी जो है मेरे शरीर से मेरे तन मन धन से कोई भी अच्छा काम बने उसमें मैं खूब सहयोग करूं और गुरु महाराज जी का चरणा में विशेष प्रार्थना करूं कि सबने सद्बुद्धि मिले, मन ने भी सद्बुद्धि मिले। लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? लोगों को ये सलाह देना चाहूँगा कि भाई खूब परमात्मा ने याद रखो, खूब प्रसन्नता से रहो, और जो अपने को किसी को सेवा करने का अवसर मिला उसको बहुत प्रेम से सेवा करो, उसमें विशेषकर माँ बाप सास ससुर जो है वो हैं और अपना रिश्तेदार परिवार का है उन्हें खूब अच्छी सलाह दो, अच्छे जीवन जीने को तरीको पहले सबसे पहले आप अपना जीवन में डालो, फिर अपनी अच्छी चीज़ सबको बांटो, ये मेरा प्रयास। बिल्कुल सर। मैं टीचर हूँ जी, ये जो वीडियो है ज़्यादातर लोग बच्चे भी देखेंगे जी, और बच्चे भी जेई क्रैक करने वाले, नीट क्रैक करने वाले, मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम करने वाले बच्चे भी देखेंगे इसको। मैं ये कौन समझ पाऊँ, मतलब ऐसे समझो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करने वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल वो भी इनको देखेंगे। बिल्कुल कई बार बच्चों के दिमाग में निराशा आती है जी, मरने का मन भी करता है जी, सुसाइड का मन करता है बच्चों का जी, क्योंकि जीवन में सफल नहीं हो पाते। बिल्कुल, एक दो बार मेरा भी किया जी। क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसी परिस्थिति? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल परमात्मा मौत दे उस टाइम पर जाओ, अपनी तरफ से प्रयत्न मत करो भाई मैं मरूं। पर उस स्थिति से लड़े कैसे? लड़े तो मन को मजबूत करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करना पड़ेगा जी। हाँ, अपने मन की वासना के अनुसार चलोगे तो फिर परिस्थिति में दिक्कत आएंगे। कुछ नहीं मिल गया तो क्या करोगे? वो नहीं मिलेगा, मिल भी गया तो बिल्कुल हाँ बिल्कुल सब कुछ बराबर ही तो है। बिल्कुल एक तो थोड़ी सी देर की बात है। हाँ, अब एक जो है धन को अपने बहुत कीमती मानते हैं, पर एक जो है सरसैया पर है जो लास्ट टाइम और उसको कदे बोले 1 करोड़ रुपए हैं तो उसको क्या काम आएंगे? वो सुख सुविधाएं सर्वोपरि नहीं है, पर मिल जाए तो कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ अगर भारत के प्रधानमंत्री बने तो आप संत हैं, भक्ति में लगे हैं जी, देखना चाहेंगे? नहीं, अच्छा काम करने कोई भी जो ना वो करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा। भाई देश में जो ना कोई भी अच्छा काम हो तो जो ना कई चीजें ऐसी संदेश है देखना चाहेंगे। अच्छा, ये क्लियर संदेश है ना, मतलब योगी आदित्यनाथ अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप देखना चाहेंगे, बनते हुए देखना चाहेंगे, खुशी होगी आपको? अच्छा काम करने वाले बिल्कुल है, अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। लगना भी चाहिए अच्छा काम, कोई भी करे वो बोला अच्छा काम जो है समाज में अच्छी बात बने, अच्छे सिद्धांत से चलाए, अच्छे अनुशासन में से जिए, खुद भी जिए और जनता को भी जिलाए तो बहुत अच्छी बात है ये तो। काफी देर तक अपन ने बातें की, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारा समय हमें दिया जी, उसके लिए आपका बारंबार धन्यवाद। वो समय ले दियो जितेश जी, हमारी कोई छोटी मोटी बात से भी कहीं का जीवन में बदलाव आवे जी, तो मैं मेरे समय जो है सार्थक मानूंगा। और भाई हमारा जीवन ने देख के या हमारी बातों से कहीं ने भी कोई बुरा लगे और आपका जीवन में परिवर्तन ना लावे तो ये समय व्यर्थ ही है, फिर ये समय व्यर्थ है। ठीक बात, लोगों को परिवर्तन लाना चाहिए, तो समझना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, अनुशासित में जीना चाहिए और भजन परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर प्रसन्नता से जीना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ श्री कृष्ण स्वरूप जी महाराज, और इनकी वाणी सुनकर के सच में ही काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी अनुभूति यहाँ हुई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप कुछ और सवाल चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी ऐसे ही अच्छी विभूति के साथ में, अच्छे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा किया होगा या उसके पास अच्छे अनुभव होंगे। तो अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो के नीचे प्यार जरूर दिखाइएगा और कैसा लगा ये पॉडकास्ट ये जरूर कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा। ठीक है, नमस्कार। नारायण भाई, नारायण।